हेलो बच्चों, इसके पहले के लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज क्लास 9 का एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट किया था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 कंप्लीट किया था। अब बचे हुए 5th और 6th में इस लेक्चर में कंप्लीट करूंगा। अगर आपको 1 से लेकर 4 का वीडियो चाहिए तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा, मनदीप आर प्लेइंग अ गेम by standing on a circle of radius 5 meters drawn in a park. Reshma throws a ball to Salma, Salma to Mandeep, Mandeep to Reshma. If the distance between Reshma and Salma and Mandeep is 6 मीटर each। देखो क्या है, तीन लड़कियां हैं, वो क्या कर रही है, एक सर्कुलर पार्क है उसमें खेल रही हैं और तीनों ही क्या है, सर्कल के पॉइंट पे हैं। जैसे पहले क्या है, रेशमा है, ये मान लेता हूँ ये रेशमा है, फिर क्या है सलमा और ये मनदीप, ये तीनों क्या है, पार्क में एक दूसरे को बॉल होता है ना, बॉल पास कर रही है। और इनके बीच यानी रेशमा और सलमा के बीच का जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर का डिस्टेंस है, और सलमा और मनदीप के बीच का जो डिस्टेंस है ये भी क्या है, 6 मीटर का डिस्टेंस है। इसके बाद क्या बोला है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। रेशमा और मनदीप, रेशमा यहाँ पे है, मनदीप यहाँ पे, इसका डिस्टेंस हमें बताना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ये देखो ये सेंटर है, तो क्या करता हूँ मैं, सेंटर से यहाँ से इसको ज्वाइन कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा हमारा रेडियस। तो रेडियस कहाँ का फॉर्म हो रहा है, एक तो यहाँ पे हो रहा है, दूसरा इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो कर देता हूँ ज्वाइन में। तो यहाँ पे लिखता हूँ, ये हो गया ओ आर, ओ नाम दे देता हूँ इसको, और ये हो जाएगा ओ एस, ओ एस, और तीसरा हो जाएगा हमारा ओ एम। ठीक है, ओ एम हो गया। तो पहले कंस्ट्रक्शन में हम लोग लिख देते हैं, लेट अस ज्वाइन ओ आर, ओ एस एंड ओ एम। तो यहाँ पे लिख देता हूँ ज्वाइन, ये कब हो जाएगा हमारा कंस्ट्रक्शन में, क्या ज्वाइन किया हम लोग, ओ आर, ओ एस एंड ओ एम। और ये तीनों ही क्या है, सर्कल के हमारे रेडियस है। तो रेडियस कितना दिया है, 5 मीटर दिया, देखो यहाँ पे 5 मीटर रेडियस दिया है। तो ये क्या हो जाएगा 5 मीटर, ए बी 5 मीटर, और ये ओ एस भी क्या है, रेडियस है, तो ये भी 5 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओ आर इक्वल टू ओ एस इक्वल टू ओ एम। कितना है ये, 5 मीटर। ये हो गया हमारा रेडियस। अब आपको पता है ये किस शेप में दिख रहा है, अभी काइट के शेप में दिख रहा है। और जो काइट की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि उसका जो लॉन्गर डायगोनल क्या होता है, ये वाला होता है। ये क्या करता है, स्मॉलर डायगोनल को बाइसेक्ट करता है। स्मॉलर डायगोनल क्या है ये, यानी ये स्मॉलर डायगोनल क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है, यानी ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। इसको नाम दे देता हूं मैं, पी नाम दे देता हूं, पी नहीं है ना कहीं भी, हाँ पी नाम दे देता हूं। अब ये क्या है, हमारा सेंटर है, तो सेंटर से मैं क्या करता हूँ, कॉर्ड पे, आई एस क्या है, कॉर्ड है, एम एस क्या है, कॉर्ड है, इस पे क्या करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ, और इस पे भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ। इनको नाम दे देता हूँ मैं, इसको दे देता हूँ ए, इसको दे देता हूँ बी। अब ये परपेंडिकुलर है कॉर्ड पे, तो क्या करता है, जब भी हम लोग सेंटर से कॉर्ड पे कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, वो क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है और कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, 90 डिग्री एंगल बनाता है और बाइसेक्ट करता है। तो इसको ऐसे ले लो और इसको ट्रिपल ले लो, क्योंकि ये 1 वाला यहाँ पे मैंने शो कर दिया। ठीक है, तो पहले हमें क्या चाहिए, आर ए या फिर ए एस के वैल्यू निकाल लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये टोटल कितना है, 6 है, और ये बाइसेक्ट हो गया तो क्या हो जाएगा, 3 3 में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दोगे कि ओ ओ ए किसके परपेंडिकुलर है, आर एस के, एंड दूसरा ओ बी किसके परपेंडिकुलर है, एम एस लिखो या एस एम लिखो। तो जो हमारा ओ बी है ये किसके परपेंडिकुलर हो गया है, एस एम के। तो ये क्या हो जाएगा, आर ए और ए एस कितना हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा। आर ए इक्वल टू ए एस कितना हो जाएगा, 3 मीटर। और पहले तो ये हम लोग लिखे नहीं, एक मिनट, हाँ यहाँ पे लिख देता हूँ, एंड आर एस कितना है और एस एम कितना है, 6 मीटर। तो आर एस इक्वल टू एस एम कितना है, 6 मीटर। ये हो गया। अब आर ए और ए एस 3 मीटर, क्यों, क्योंकि हम लोग रीजन लिख देंगे यहाँ पे, परपेंडिकुलर ड्रॉन एंड फ्रॉम
सेंटर ऑफ अ सर्कल to the chord bisect the chord इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा 3 मीटर हो जाएगा। अब मैं क्या लेता हूँ, एक ट्रायंगल ले लेता हूँ, ट्रायंगल ORA इन ट्रायंगल ORA क्या ले लिया, ट्रायंगल ORA, नहीं तो फिर OAR ले लोगे तो भी चलेगा, OAR ले लेता हूँ मैं, OAR। अब इसमें देखो ये 90 डिग्री है तो मैं क्या करूँगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करूँगा और ये दो साइड का स्क्वायर का सम करूँगा। तो देखो यहाँ पे लिख दोगे OR स्क्वायर इज इक्वल टू RA स्क्वायर प्लस ये क्या है हमारा OA स्क्वायर, यहाँ पे लिख दोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिखोगे, पाइथागोरस थ्योरम, पीटी थ्योरम लिख देना, पाइथागोरस थ्योरम। हाँ, फिर उसके बाद OR का वैल्यू कितना है 5 है, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और RA का वैल्यू कितना है 3, ये कितना है 3, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस OA हमें फाइंड आउट करने का है, OA हमें फाइंड आउट करने का है, तो OA स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। ये इसका हो जाएगा 25 और ये होगा 3 का स्क्वायर 9, तो डायरेक्ट मैं यहाँ माइनस कर देता हूँ, तो OA स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस करोगे कितना आ जाएगा 16 और ये है OA स्क्वायर, तो देयरफॉर जो OA हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 मीटर, कितना हो जाएगा 4 मीटर, ये हो गया हमारा OA। अब हमारे पास क्या आ गया, ये 4 मीटर आ गया, कितना आ गया 4 मीटर। दूसरी बात, ये क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है, यानी हमें फाइंड आउट क्या करने का, R और M फाइंड आउट करने का है। तो इसको ऐसे कर देता हूँ, हमें चाहिए क्या और सॉरी R और M चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या निकालना होगा, पहले RP निकालना होगा, RP का दुगना कर दूंगा तो RM हमें मिल जाएगा। तो RP के लिए क्या करूँगा मैं, पहले क्या करता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालता हूँ, तो यहाँ पे लिखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लोगे, ORS, क्या होता है हाफ, तो पहले क्या करता हूँ मैं RS को बेस ले लेता हूँ इनटू, तो थोड़ा नीचे लेना चाहिए था ना, एक मिनट थोड़ा नीचे लिखता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है ORS, क्या हो जाएगा हमारा A हाफ, पहले मैं RS को बेस लेता हूँ इंटू RS बेस इंटू हाइट, हाइट क्या हो जाएगा हमारा OA हमारा हाइट हो जाएगा, फिर हाफ। अब क्या करता हूँ मैं O और S को बेस लेता हूँ, OS को बेस लेता हूँ, OS को बेस लेता हूँ, और इसमें हाइट क्या हो जाएगा हमारा, OS अगर बेस है तो ये हमारा PR क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा PR, ये सेपरेट है, हाँ ये 6 मीटर, ये 6 मीटर यहाँ पे डाल देता हूँ, टोटल 6 मीटर है, जाने दो समझ जाना। हाँ, ये क्या हो गया हमारा, अब देखो यहाँ पे हाफ हाफ कैंसिल हो गया, बचा क्या RS OA, तो RS का वैल्यू क्या है अपने पास, RS टोटल कितना है 6 है, तो ये आ जाएगा 6 इंटू OA कितना आया अपने पास 4 आया, ये 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू हाफ कैंसिल हो गया, OS कितना है, OS कहाँ पे देखो, OS ये क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है, तो रेडियस कितना है 5 मीटर, तो ये हो जाएगा 5 इंटू OA हो गया, अच्छा इधर है PR, तो PR तो है नहीं, PR हमें फाइंड आउट करने का है, तो अब आ जाएगा ये 6 4 जा 24 डिवाइड बाय 5 कितना हो जाएगा ये PR, 5 4 जा 40 हो गया, और ये 5 8 जा तो PR का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 4.8, ये आ गया PR का आधा आ गया, लेकिन हमें क्या चाहिए RM पूरा चाहिए, तो RM के लिए मैं क्या करूंगा, वापस यहाँ एक लाइन खींच देता हूँ, देयरफॉर RM इज इक्वल टू क्या होगा, एक मिनट, हाँ पहले तो ये हमें पता है कि ये बाइसेक्ट हो रहा है, तो बाइसेक्ट होगा तो RP जो होगा वो MP के बराबर होगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ देयरफॉर RP इज इक्वल टू PM, रीजन लिख दोगे बिगर डायगोनल बाइसेक्ट स्मॉलर डायगोनल, बाइसेक्ट स्मॉलर डायगोनल, ये है काइट की प्रॉपर्टी,
तो ये क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है, तो आर पी इज इक्वल टू पी एम हो गया, जिसमें हमारे पास आर पी कितना है, पी आर कितना है 4.8 है, लेकिन मेरे को चाहिए क्या, आर एम चाहिए। तो जो आर एम है वो किसके बराबर है, आर पी के बराबर है, आर पी प्लस पी एम के बराबर है। तो आर पी तो हो गया हमारे पास, प्लस पी एम के प्लस में मैं क्या लिख सकता हूँ, आर पी लिख सकता हूँ। तो इन दोनों को क्या करोगे, ऐड कर दोगे। आर पी कितना है 4.8, 4.8 प्लस 4.8 कितना हो जाएगा, 4.8 9.6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9.6 मीटर। तो आप बोल सकते हो फाइनल आंसर में कि द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप इज 9.6 मीटर। ये क्वेश्चन बोल नंबर 6 सकते हो। करते हैं। अभी देखो क्या बोला, अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर, एक सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस जो है 20 मीटर है, इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट अ इक्वल डिस्टेंस। 3 लड़के हैं, एक का नाम है अंकुर, दूसरे का नाम है सैयद। मान लेता हूँ ये मेरा सॉरी ये अंकुर है, दूसरा सैयद है, और फिर क्या है, डेविड। ये तीनों ही क्या है, एक दूसरे के इक्वल डिस्टेंस में, मैंने ऑलरेडी बना दिया है। और ये तीनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल है, इसमें क्वेश्चन में ही बोला है। देखो सिटिंग एट अ इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, बाउंड्री पे ही बैठे हैं, देखो तीनों के तीनों इक्वल डिस्टेंस पे। ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड टू टॉक ईच अदर, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। ये तीनों लड़के हैं, सर्कुलर पार्क के बाउंड्री पे बैठे हैं, तीनों का जो लेंथ है, डिस्टेंस है वो सेम है। हमें फाइंड करने का है कि ईच लेंथ, यानी ईच जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ क्या है। अगर एक का पता चल गया बाकी सबका अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि तीनों क्या है, इक्वल है। अब देखो यहाँ पे जब तीनों को मैंने ज्वाइन कर दिया, क्या हो गया, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो हमारा ए एस होगा, ए एस होगा वो किसके इक्वल होगा, एच डी के इक्वल होगा, और दूसरा जो एच डी होगा वो ए डी के इक्वल होगा। यानी ये तीनों ही क्या होंगे, आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब ये क्या है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे लिख दोगे ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड आर इक्वल ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या है हमारा, ए एच डी। तो अगर ये इक्वल है तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा हमारा, ए एच डी इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये क्या हो गया हमारा, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। अब तीनों साइड इक्वल है, और इसमें जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उसमें ईच एंगल क्या होता है, 60 डिग्री का होता है, तो आपको पता ही है, ये बताने की जरूरत नहीं। और दूसरा जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उसका जो मीडियन होता है ना, जैसे मीडियन कहाँ गया, ये क्या है, सेंटर है हमारा। अब इसका जो मीडियन होता है ना उस सेंटर से पास होता है और 2:1 में डिवाइड होता है। देखो यहाँ पे मैं खींच देता हूँ, मान लेता हूँ ये मेरा मीडियन है, और ये जो मीडियन होता है ना इक्विलैटरल ट्रायंगल का, वो 2:1 में, यानी कि इसका जो रेशियो होगा 2 होगा और इसका जो होगा 1 होगा, 2:1 में डिवाइड होता है। तो यहाँ पे लिख दोगे वी नो दैट, वी नो दैट equilateral triangles median are equilateral triangle median passes through center circumcenter, लिख दो equilateral triangle median are passes through circumcenter, सेंटर, सरकम सेंटर से देखो पास हो रहा है, यहाँ पे सेंटर है। फिर एंड डिवाइड इन द रेशियो, एंड डिवाइड इन द रेशियो, इन द रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड होता है, 2:1 में डिवाइड होता है। यानी कि ये 2 हो गया और ये 1 हो गया। अब देखो ये क्या है, परपेंडिकुलर है, क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा इसमें जो रेडियस दिया है वो कितना दिया है, कहाँ दिया है रेडियस, 20 मीटर दिया है। अब देखो जो ए से लेके ओ, इसे नाम दे देता हूँ ओ, ए से लेके ओ क्या है हमारा रेडियस है, तो ये कितना हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। यानी ए ओ का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ए ओ इज इक्वल टू, ए क्या है, रेडियस है हमारा, क्या हो जाएगा ये 20
मीटर हो जाएगा। तब मेरे को क्या चाहिए, पूरा चाहिए, ए से लेके इसको भी नाम देना पड़ेगा मुझे, इसको नाम दे देता हूँ मैं, एम दे देता हूँ। ए से लेके एम तक पूरा चाहिए, तो ए निकाल देता हूँ पहले, ए से लेके एम तक। तो किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, 2:1 में। तो ए ओ डिवाइड बाय ओ एम, ए ओ डिवाइड बाय ओ एम क्या रेशियो है, 2:1। और ए ओ का जो वैल्यू है कितना है, 20 है। तो यहीं पे करता हूँ। तो ए ओ का जो वैल्यू है वो क्या है, 20 है। और इसको 2 को यहाँ ले लेता हूँ डिवाइड में, और ओ एम को वहाँ लेके जाता हूँ। तो 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या, 10। तो जो ओ एम का जो वैल्यू आ गया, कितना आ गया हमारे पास, 10 आ गया यहाँ से यहाँ, और ये 10 है और ये 20 है। तो टोटल ए एम कितना हो जाएगा, देयरफॉर टोटल, दिख रहा है स्पेस तो है अभी। टोटल जो ए एम होगा, ए एम है, ए से लेके एम होगा, वो क्या होगा, ए ओ प्लस ओ एम। तो ए ओ कितना है अपने पास, 20, और ओ एम कितना आया है, 10। तो टोटल कितना हो जाएगा, 30। तो यानी जो ए एम आ गया वो कितना आ गया, 30 मीटर आ गया। ये 20 है हाँ, 30 मीटर आ गया। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। यहाँ पे लिखोगे इन ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या ले लोगे हमारा, आप ए एम डी ले लो। ए एम डी लेने से पहले, ये तो आपको पता है ये क्या है, मीडियन है। तो मीडियन क्या होगा, बाइसेक्ट करेगा, यानी एस एम जो होगा एम डी के बराबर होगा। यानी टोटल टोटल जो एस डी का क्या होगा ये, यानी कि एम डी में ले लेता हूँ, एम डी जो एम डी होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, हाफ ऑफ एस डी के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, हाफ ऑफ एच डी के बराबर। लेकिन मैं ए डी के एम डी के प्लेस पे, सॉरी एच डी के प्लेस पे ए डी रख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि ये तीनों ही क्या है, आपस में इक्वल है। तो हाँ, एच डी के प्लेस पे क्या रख सकता हूँ, ए डी भी रख सकता हूँ। तो यहाँ पे लिख दूंगा एम डी इज इक्वल टू, ए डी रख देता हूँ इसके प्लेस पे, और डिवाइड बाई 2। रीज़न क्या रहेगा, जो एच डी है वो किसके बराबर है, ए डी के बराबर है। अब आ जाओ ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या लोगे, ए एम डी, ट्राइंगल ए एम डी। इसमें क्या होगा, ए एम डी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे, 90 डिग्री है। तो जो होगा ए डी का स्क्वायर होगा, ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर प्लस एम डी का स्क्वायर। रीजन लिख दोगे, पाइथागोरस थ्योरम, पीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम लिख देना। अब ए डी का वैल्यू है अपने पास, नहीं है, यही हमें फाइंड आउट करने का। ए एम का वैल्यू कितना है, 30 है, देख लो यहाँ पे ए एम का वैल्यू कितना है, 30 है। फिर एम डी के प्लेस पे क्या रख सकता हूँ मैं, ए डी डिवाइड बाई 2, ए डी डिवाइड बाई 2। इसका स्क्वायर में है, स्क्वायर कर दिया, 3 3 जा 9, 900 आ गया। और ए डी का स्क्वायर ए डी स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब क्या करोगे आप लोग कि यहाँ पे भी ए डी है, यहाँ पे भी ए डी है, इस ए डी को मैं यहाँ ले लेता हूँ, क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे ले लेता हूँ, ए डी स्क्वायर ऐसे लिख दो, देयरफॉर ए डी स्क्वायर, ये क्या है, प्लस में यहाँ पे आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ए डी स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू कितना है, 900। अब 4 1 जा 4, तो कितना हो जाएगा, देयरफॉर 4 ए डी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर डिवाइड बाय 4, समझा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू 900। अब आगे करते हैं। अब 4 ए डी में से 1 ए डी माइनस होगा, ए डी स्क्वायर माइनस होगा, तो क्या बचेगा, 3 ए डी स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 ए डी स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू कितना है, ये 900। अब क्या करोगे, ये 4 यहाँ पे जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू 900, कितना, 4 9 जा 36, 3600 हो जाएगा। और ये कितना है, 3 ए डी ना, 3 ए डी स्क्वायर है ये, ए डी स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, 3600 डिवाइड बाय 3, इस 3 मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड में आ गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 3, कितना आ गया, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1200 आ गया। कितना आ गया, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1200। तो 1200 का कैसे निकालेंगे, हमें कुछ दिमाग है, यहाँ पे देखो, कहाँ पे करूँ, यहाँ पे अगर दिख रहा होगा तो देख लेना, 1200 है ना, 2 से डिवाइड करो, 2 6 जा, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 3 जा, फिर 2 से डिवाइड होगा 150, फिर 2 से डिवाइड होगा 75। अब
2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा, हाँ 3 से डिवाइड होगा, 3 2 जाओ 3 5 जा 5 से डिवाइड होगा, अरे 5 से डिवाइड होगा। चलो ठीक है, अब ध्यान से देखो 2 2 2 2 पेयर निकालो इसमें से, एक 2 का पेयर हो गया, दूसरा 2 का पेयर होगा और ये 5 का पेयर हो गया। तो अंडर रूट में क्या बच रहा है, सिर्फ 3 बच रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, अंडर रूट में 3 आएगा, अंडर रूट में 3, ये जो सिंगल जो जिसका पेयर नहीं है उसको 3 लिख दोगे अंडर रूट में, बाकी 2 1 1 निकाल दो, एक टाइम 2 टाइम और ये 5, यानी कि ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5, तो 2 2 जा 4 4 5 जा 20, ये आ गया अंडर रूट 3 मीटर। तो AD का वैल्यू क्या आ गया, ये AD का वैल्यू आ गया, AD का, अगर AD का वैल्यू कितना आ गया 20 इंटू अंडर रूट 3 आ गया, तो तीनों का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 20 इंटू अंडर रूट 3 मीटर। ये समझा ना, ये पेयर था तो 1 टाइम 2 लिखा, ये पेयर था तो 1 टाइम 2 लिखा, और ये पेयर था तो 2 2 सा 4 4 5 जा 20 और ये अंडर रूट 3 में लिख दिया।